फ्रेंड्स, आई एम मुकेश। आज प्रकाश की फर्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं। इसमें प्रकाश के विभिन्न फैक्टर के बारे में वर्णन करेंगे, जैसे कि प्रकाश के आप कितना महत्व है हमारी ज़िंदगी में, यह आप बेखूबी जानते होंगे। प्रकाश के बिना यह रंगीन दुनिया अंधकार से भरा है। तो प्रकाश के फिजिकल डिफिनेशन चले। प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश क्या है, प्रकाश हमारी ज़िंदगी में किस प्रकार रोल प्ले करता है, इस सब के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन लेंगे और कई पार्ट बाय पार्ट करके वीडियो प्रकाश से सारा वीडियो अपलोड करेंगे। उसके बाद इसका टेस्ट लेंगे। ओके, तब चलते हैं। प्रकाश क्या होता है। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख सकते हैं। एक्चुअली होता है क्या, प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह रिफ्लेक्ट होकर हमारे आँख पर आता है और वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है और हमें देखने का संवेदना उत्पन्न करता है, जिससे वस्तु को हम देख पाते हैं और उसका कलर जान पाते हैं। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिससे वस्तु को देखने की अनुभूति होता है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। समझ गए? तरंगदैर्घ्य मतलब हुआ देखिए, प्रकाश एक तरंग है। पहले ये बात जान लीजिए आप, प्रकाश एक तरंग है। तरंग है तो यह ऐसा लगभग मान लिए चलता है। तरंग है कैसे चलेगा, विद्युत चुम्बकीय तरंग है। देखिए, ऊपर के मध्य बिंदु को गर्त कहेंगे, शीर्ष कहेंगे, और नीचे वाला को गर्त कहेंगे। दो शीर्ष या दो गर्त के बीच के दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। समझ गए? इसे लैम्डा से सूचित किया जाता है। मतलब हुआ क्या, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक हो सकता है। यह विभिन्न कलर के लिए तरंगदैर्घ्य अलग अलग होता है। तरंगदैर्घ्य पर ही निर्भर करता है कि वह प्रकाश किस कलर से हमें दिखाई देगा। समझिए, मतलब 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच के प्रकाश हमें दिखाई देता है। यह 7 कलर में दिखाई देता है। ठीक है, तब प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है जो सरल रेखा में संचालित होता है। मतलब हुआ क्या, यह जो हम बोले आपको, यह तरंग रूप में ऐसे ऐसे चलता है और फिर बोलते हैं अभी सरल रेखा में चलता है कि मतलब कहाँ जाते हैं क्या, यह तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है। ये बहुत छोटा मतलब यह सरल रेखा की तरह ही चलता है। यह इतना छोटा होता है, इसके बीच की दूरी मतलब बहुत में ही। अब प्रकाश की प्रकृति के बारे में बात करते हैं। सर्वप्रथम अंग्रेज भौतिकविद एवं गणितज्ञ न्यूटन ने बताया कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। न्यूटन ने ही बताया कि प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना होते हैं और सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश अभी बोले तरंग था, और अभी न्यूटन ने बोला, न्यूटन बताया था कि यह कण के रूप में संचालित होता है। प्रकाश के देखिए इस प्रकार दोहरी प्रकृति होता है। प्रकाश कभी कण के भांति व्यवहार करता है तो कभी तरंग की भांति। और देखिए, न्यूटन इसको कई प्रयोग द्वारा सिद्ध कर चुका है कि प्रकाश 7 रंग से बना था। श्वेत प्रकाश मतलब हुआ जो प्रकाश सूरज से निकलता है, उसको श्वेत प्रकाश कहेंगे। यह है सर आइजैक न्यूटन, जिसे भौतिकी का जनक भी कहा जाता है। यह ब्रिटेन में इसका जन्म हुआ था। यह भौतिकी में बहुत सारा सिद्धांत दिए हैं, जिसके बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे आगे। डच भौतिक शास्त्री
हाइजेन ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया। इसने बताया प्रकाश तरंगों से बने होते हैं। 1800 ईस्वी में अंग्रेजी भौतिकवेत्ता थॉमस यंग ने प्रकाश का व्यक्तिकरण का सिद्धांत दिया। उसने बताया कि दो प्रकाश किरण पुंज कुछ निश्चित परिस्थिति में एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं। अधिकांश वैज्ञानिक ने यंग के प्रयोग को प्रकाश के तरंग सिद्धांत के सत्यता के प्रमाण मान लिए। यह है थॉमस यंग। सन 1905 ईस्वी में जर्मन भौतिकविद आइंस्टीन ने बताया कि प्रकाश छोटे छोटे बंडलों के रूप में प्रवाहित होता है, जिसे फोटोन कण कहते हैं। मतलब प्रकाश फोटोन कणों प्रवाहित, छोटे छोटे कण ऊर्जा का छोटे छोटे बंडल के रूप में प्रकाश प्रवाहित होता है तीव्र गति से। उसी कण को नाम दे दिया फोटोन। यह है सर आइंस्टीन, जिसे दुनिया का सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है। प्रकाश की चाल डिस्कस करेंगे। प्रकाश की चाल के बारे में। प्रकाश की चाल किसी माध्यम में प्रकाश द्वारा एक सेकेंड में तय की गई दूरी को कहते हैं। माना कि जैसे दिया है यहाँ पर, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब निर्वात में प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की दर से चलती है, जो सर्वाधिक है। निर्वात में प्रकाश सबसे तेज चलती है। जल में प्रकाश चाल 2.25 × 10⁸ होता है। तारपीन के तेल में 2.04 × 10⁸, कांच में 2 × 10⁸, रॉक साल्ट में 1.96 × 10⁸, और नायलॉन में 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ओके। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.828 सेकेंड का समय लगता है। मतलब यहाँ पर सूरज है, यहाँ पर चंद्रमा है, यहाँ पर सूरज, यहाँ पर चंद्रमा, यहाँ पर है अर्थ। यहाँ से प्रकाश यहाँ पाता है, सूर्य से प्रकाश चंद्रमा पाता है, और यह परावर्तित करके पृथ्वी पर भेजता है। चंद्रमा से यहाँ तक आने में 1.28 सेकेंड का समय लगता है। चंद्रमा पास एक्चुअली अपना प्रकाश नहीं होता, वह सूरज के प्रकाश को परावर्तित कर हम तक पहुँचाती हैं। प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। माध्यम का अपवर्तनांक कैसा है उस पर निर्भर करेगा। अगर माध्यम का अपवर्तनांक अधिक हुआ तो प्रकाश की चाल उस माध्यम में कम होगा। अगर माध्यम का अपवर्तनांक कम हुआ तो प्रकाश चाल उस माध्यम में अधिक होगा। ओके। प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया। यहाँ पोस्ट की जगह होगा वस्तुओं। पहला है प्रदीप्त, दूसरा अप्रदीप्त। नॉन ल्यूमिनियस का हिंदी होता है अप्रदीप्त। प्रदीप्त वह वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ओके। जैसे सूर्य, जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ मोमबत्ती, जलता हुआ लकड़ी आदि, जिससे खुद प्रकाश उत्सर्जित करता है। जो वस्तु खुद प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे कहेंगे प्रदीप्त वस्तु। नॉन ल्यूमिनियस यानी अप्रदीप्त वस्तु वह वस्तु कहेंगे जो खुद प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, बल्कि दूसरा को प्रकाश को रिफ्लेक्ट करके हमारे आंख तक पहुंचाते हैं, जिससे वो हमको दिखाई देते हैं। जैसे वो टेबल, कुर्सी, पुस्तक, पेड़,
आदि प्रकाश की किरण। प्रकाश की नेक्स्ट टॉपिक प्रकाश की किरण है। किसी प्रदीप्त पदार्थ से प्रकाश सरल रेखा में सभी दिशाओं में जाती है। मान ले लिया कि प्रदीप्त वस्तु है, यहाँ से प्रकाश निकलते हैं सभी, इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में, सभी दिशा में। एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं, मतलब रे ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है। सरल रेखा पर तल का चिन्ह वह दिशा बताता है जिसमें प्रकाश चलती है। मतलब इस विषय में देखिए, प्रकाश चिन्ह इधर लगाती है, मतलब प्रकाश इधर से इधर जा रहा है, यहाँ पर इधर से इधर, इधर से इधर, यहाँ पर इधर से इधर, इधर से इधर और इधर से इधर। नेक्स्ट टॉपिक है किरण पुंज, बीम ऑफ लाइट। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जितना भी किरण था, आप देखिए एक ल्यूमिनस वस्तु है, उससे जितना किरण निकला, इसका समूह को सामूहिक रूप से किरण पुंज कहेंगे। किरण पुंज मतलब 3 प्रकार होता है। यहाँ पर मुक्त की जगह मुक्ता होगा, यहाँ मुक्त लिखा गया, मुक्त की जगह मुक्त होगा। किरण पुंज मुक्त 3 प्रकार के होता है। पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज, तीसरा अभिसारी किरण पुंज। पहला अपसारी किरण पुंज, ऐसे किरण जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलता हुआ प्रतीत होता है, एक बिंदु से निकलता हुआ। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यह हो गया अपसारी किरण पुंज यानी डिवर्जेंट किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश का सभी किरणें समांतर आती हुई प्रतीत होता है। सभी ऐसे समांतर होगा जिसमें उससे समांतर किरण पुंज के, जैसे कि टॉर्च से निकला हुआ प्रकाश लगभग समांतर किरण पुंज का उदाहरण है। सूर्य से आता हुआ प्रकाश समांतर किरण पुंज का उदाहरण है। अभिसारी किरण पुंज, ऐसे किरण जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होता है, मतलब सभी बिंदु से आकर इसे एक बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होता है, इसे कहेंगे हम अभिसारी किरण पुंज। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह है अभिसारी किरण पुंज का फिगर। प्रकाश से गमन के आधार पर वस्तु को 3 भाग में बांटा गया है, पारदर्शी वस्तु, पारभासी वस्तु और पारदर्शी वस्तु। पारदर्शी वस्तु कहते हैं जिससे प्रकाश आसानी से आर पार गमन कर जाता है, जिससे हो गया कांच, पानी, हवा इत्यादि। पारभासी वस्तु उस वस्तु कहते हैं जिससे प्रकाश अल्प मात्रा में आर पार गमन करता है, जैसे हो गया तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, कुहासा, हल्का बादल, ये सब पारभासी वस्तुएं यानी ट्रांसलूसेंट बॉडीज का उदाहरण हो गया। और पारदर्शी वस्तु उसे कहेंगे जिससे प्रकाश किरणें आर पार गमन नहीं कर पाता है, उसे कहेंगे अपारदर्शी वस्तुएं। जैसे किताब, मोबाइल, बेंच, टेबल इत्यादि यह अपारदर्शी वस्तुएं, इससे प्रकाश आर पार गमन नहीं कर पाता है। सो फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो पसंद आया, इसी प्रकार आप वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। कल मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ।
प्रकाश की चाल डिस्कस करेंगे। प्रकाश की चाल के बारे में। प्रकाश की चाल किसी माध्यम में प्रकाश द्वारा 1 सेकेंड में तय की गई दूरी को कहते हैं। माना कि जैसे दिया है यहाँ पर, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब निर्वात में प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की दर से चलती है, जो सर्वाधिक है। निर्वात में प्रकाश सबसे तेज चलती है। जल में प्रकाश चाल 2.25 × 10⁸ होता है। तारपीन के तेल में 2.04 × 10⁸, कांच में 2 × 10⁸, रॉक साल्ट में 1.96 × 10⁸ और नायलॉन में 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ओके। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.828 सेकेंड का समय लगता है। मतलब यहाँ पर सूरज है, यहाँ पर चंद्रमा है, यहाँ पर सूरज, यहाँ पर चंद्रमा, यहाँ पर है अर्थ। यहाँ से प्रकाश यहाँ पाता है, सूर्य से प्रकाश चंद्रमा पाता है और यह परावर्तित करके पृथ्वी पर भेजता है। चंद्रमा से यहाँ तक आने में 1.28 सेकेंड का समय लगता है। चंद्रमा पास एक्चुअली अपना प्रकाश नहीं होता, वह सूरज के प्रकाश को परावर्तित कर हम तक पहुँचाती है। प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। माध्यम का अपवर्तनांक कैसा है उस पर निर्भर करेगा। अगर माध्यम का अपवर्तनांक अधिक हुआ तो प्रकाश की चाल उस माध्यम में कम होगा। अगर माध्यम का अपवर्तनांक कम हुआ तो प्रकाश चाल उस माध्यम में अधिक होगा। ओके। प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर वस्तुओं को 2 भागों में बांटा गया। यहाँ पोस्ट की जगह होगा वस्तु, वस्तु, वस्तु। पहला है प्रदीप, दूसरा अप्रदीप। नॉन ल्यूमिनियस का हिंदी होता है अप्रदीप। प्रदीप वह वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ओके। जैसे सूर्य, जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ मोमबत्ती, जलता हुआ लकड़ी आदि, जिससे खुद प्रकाश उत्सर्जित करता है। जो वस्तु खुद प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे कहेंगे प्रदीप्त वस्तु। नॉन ल्यूमिनियस यानी अप्रदीप्त वस्तु वह वस्तु कहेंगे जो खुद प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, बल्कि दूसरा को प्रकाश को रिफ्लेक्ट करके हमारे आंख तक पहुंचाते हैं, जिससे वो हमको दिखाई देते हैं। जैसे वो टेबल, कुर्सी, पुस्तक, पेन आदि प्रकाश की किरण। प्रकाश की नेक्स्ट टॉपिक प्रकाश की किरण है। किसी प्रदीप्त पदार्थ से प्रकाश सरल रेखा में सभी दिशाओं में जाती है। मान ले लीजिए कि प्रदीप्त वस्तु है, यहाँ से प्रकाश निकलते हैं सभी इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में, सभी दिशा में। एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को, एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं, मतलब रे ऑफ लाइट कहते हैं। ओके। सरल रेखा पर तल का चिन्ह वह दिशा बताता है जिसमें प्रकाश चलती है। मतलब इस विषय में देखिए, प्रकाश चिन्ह इधर लगाती है, मतलब प्रकाश इधर से इधर जा रहा है, यहाँ पर इधर से इधर, इधर से इधर, यहाँ पर इधर से इधर, इधर से इधर और इधर से इधर। नेक्स्ट टॉपिक है किरण पुंज, बीम ऑफ लाइट। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जितना भी
एक किरण था, यहाँ आप देखिए एक ल्यूमिनस वस्तु है, उससे जितना किरण निकला इसका समूह को सामूहिक रूप से किरण पुंज कहेंगे। किरण पुंज मतलब 3 प्रकार होता है। यहाँ पर मुक्त की जगह मुक्ता होगा, यहाँ मुक्त लिखा गया, मुक्त की जगह मुक्त होगा। किरण पुंज मुक्ता 3 प्रकार के होता है। पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज, तीसरा अभिसारी किरण पुंज। पहला अपसारी किरण पुंज, ऐसे किरण जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलता हुआ प्रतीत होता है, एक बिंदु से निकलता हुआ, जैसे कि यहाँ पे देखिए यह हो गया अपसारी किरण पुंज यानी डिवर्जेंट किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश का सभी किरणें समांतर आती हुई प्रतीत होता है। सभी ऐसे समांतर होगा जिसमें उससे समांतर किरण पुंज, जैसे कि टॉर्च से निकला हुआ प्रकाश लगभग समांतर किरण पुंज का उदाहरण है। सूर्य से आता हुआ प्रकाश समांतर किरण पुंज का उदाहरण है। अभिसारी किरण पुंज, ऐसे किरण जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होता है, मतलब सभी बिंदु से आकर इसे एक बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होता है, इसे कहेंगे हम अभिसारी किरण पुंज। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह है अभिसारी किरण पुंज का फिगर। प्रकाश के गमन के आधार पर वस्तु को 3 भाग बांटा गया है: पारदर्शी वस्तु, पारभासी वस्तु और अपारदर्शी वस्तु। पारदर्शी वस्तु कहते हैं जिससे प्रकाश आसानी से आर पार गमन कर जाता है, जिससे हो गया कांच, पानी, हवा इत्यादि। पारभासी वस्तु उस वस्तु कहते हैं जिससे प्रकाश अल्प मात्रा में आर पार गमन करता है, जैसे हो गया तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, कुहासा, हल्का बादल, ये सब पारभासी वस्तु यानी ट्रांसलूसेंट बॉडीज का उदाहरण हो गया। अपारदर्शी वस्तु उसे कहेंगे जिससे प्रकाश किरणें आर पार गमन नहीं कर पाता है, उसे कहेंगे अपारदर्शी वस्तुएं। जैसे किताब, मोबाइल, बेंच, टेबल इत्यादि क्या अपारदर्शी वस्तुएं, इससे प्रकाश आर पार गमन नहीं कर पाता है। सो फ्रेंड्स, कल मिलते हैं